चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवण तिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्द परिपूज्यं वोच्छम् अणुपेहाओ भवीय जनानंद जननीयो। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के महान ग्रंथ कत्ति गेयाणुपेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 12 भावनाओं का वर्णन है। आश्रव भावना चल रही है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 92 और 93। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। क्या करें जिससे हम तीव्र कषाय से बच सकें? तीव्र कषाय का क्या स्वरूप है, गाथा क्रमांक 92 में आ रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 92। उच्चारण। अप, आधा प पूरा प। अप, अप। पसंसणम, पसंसणम। करणम, पसंसण करणम। अप पसंसण करणम, अप पसंसण करणम। पूज्येषु, आधा जा पूरा जा। पूज्येषु, पूज्येषु। वि, वि। दोष गहन शीलत्तम, आधा ता पूरा ता। शीलत्तम, दोष गहन शीलत्तम, दोष गहन शीलत्तम। वेर धरणम, वेर धरणम। च, च। सुइरम, सुइरम। तिव्व, आधा व पूरा व। तिव्व कसायाण, तिव्व कसायाण, तिव्व कसायाण। लिंगाणि, लिंगाणि। अपपसंसण करणम, अपपसंसण करणम। पूज्येषु विदोष गहन शीलत्तम, पूज्येषु विदोष गहन शीलत्तम। वेरधरणं च सुइरं, वेरधरणं च सुइरं। तिव्वकसायाण लिंगाणि, तिव्वकसायाण लिंगाणि। बहुत अच्छी गाथा। कैसी होती है तीव्र कषाय, जानना जरूरी है, क्योंकि तीव्र कषाय को समझेंगे नहीं तो फिर छोड़ेंगे कैसे। तीव्र कषायाण, तीव्र कषायों के। चौथा चरण। तीव्र, तीव्र कषायाण, कषायों। तीव्र कषायों के। लिंगाणि, लिंग यानी चिन्ह। तीव्र कषायों के चिन्ह हैं, तीव्र कषायों के चिन्ह हैं। हम कैसे पहचाने कि अंदर तीव्र कषाय है? हमारे अंदर, दूसरे के अंदर तो हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे अंदर तीव्र कषाय है या मंद कषाय चल रही है, कैसे पहचाने? मंद कषाय का स्वरूप पिछली गाथा में बताया गया। क्षमा होना चाहिए दुर्जनों के प्रति, सभी के प्रति प्रिय वचन होने चाहिए। ऐसा स्वरूप मंद कषाय का पूर्व गाथा में बताया था।
अब तीव्र कषाय कैसी होती है उसको भी तो पहचानना है। तो यहाँ पर तीव्र कषायाण, तीव्र कषायों के, लिंगाणी, लिंग यानी चिन्ह, तीव्र कषायों के चिन्ह होते हैं। ये सभी ऊपर जो भी कहा गया वो सब इस गाथा में तीव्र कषाय के चिन्ह होते हैं। शुरू करें, कौन कौन से तीव्र कषाय। तीव्र कषाय का क्या मतलब है? कषाय, कषाय आत्मा के परिणामों को कलुषित करती है। तीव्र कषाय बहुत अधिक कलुषित करती है, पूरा दिमाग इधर से उधर पलट जाता है। पानी शांत है, उबल जाता है, तीव्र कषाय है। तीव्र कषाय में हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, और जो फिर होता है वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तीव्र कषाय, तीव्र कषाय के चिन्ह। अपपसंसण करणम, ये पहला चिन्ह है। अपपसंसण करणम, अप आत्म, प्रशंसन, प्रशंसा, करणम करना, स्वयं की प्रशंसा करना तीव्र कषाय है। पहली बार ये हम कहीं पर देख रहे हैं किसी गाथा में। आत्म प्रशंसा, वैसे आत्म प्रशंसा को हर ग्रंथ में गलत कहा है। तत्वार सूत्र में भी आत्म प्रशंसा को नीच गोत्र के आश्रव का कारण कहा है, लेकिन यहाँ तो आत्म प्रशंसा को तीव्र कषाय कह रहे हैं। जो व्यक्ति स्वयं की प्रशंसा कर रहा है वो मंद कषाई नहीं है, वो तीव्र कषाई है। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं इतनी बड़े पद पर हूं। परिचय देना अलग बात है और स्वयं की प्रशंसा करना अलग बात है। मेरे समान तो दूसरा है ही नहीं। अपप्रशंसन करना, स्वयं की प्रशंसा करना, स्वयं की प्रशंसा करना। इससे उल्टा यदि हम दूसरों की प्रशंसा करेंगे, आप तो बड़े गुणवान हैं, आप तो इतनी उपलब्धियां आपके पास हैं, दूसरों की प्रशंसा करने से मंद कषाय का लक्षण है। दूसरों की प्रशंसा करेंगे तो उच्च गोत्र का आश्रव होता है। दूसरों की प्रशंसा करने से शुभ नाम कर्म का आश्रव होता है, पुण्य का आश्रव होता है। और अपनी प्रशंसा करने से अशुभ का, पाप कर्मों का आश्रव होता है, और ये तीव्र कषाय है। तीव्र कषाय न हो तो आत्म प्रशंसा भी नहीं हो सकती। अपप्रशंसन करणम। कई बार ऐसा होता है कि हाँ जी आप अपना परिचय बताइए, तो फिर ये सोचना पड़ता है परिचय में क्या बोला जाए। उपलब्धियां तो बहुत सारी हैं, सारी की सारी उपलब्धियां तो बताई नहीं जा सकती। लेकिन अगर तीव्र कषाय हो उस समय तो हम आत्म प्रशंसा में ही सारा समय लगा देते हैं। आपको पता है मैंने ये किया, आपको पता है मैंने ये किया, मैं इतना महान हूं, इत्यादि। ये आत्म प्रशंसा तीव्र कषाय का काम है, तीव्र कषाय का चिन्ह है। स्पष्ट रूप से अगर हम अपनी प्रशंसा कर रहे हैं तो फिर हमारी तीव्र कषाय का उदय चल रहा है, ऐसा समझना चाहिए। आत्म प्रशंसा करने का मतलब है दूसरे की निंदा। दोनों बातें एक साथ हो जाती हैं। आत्म प्रशंसा, पर निंदा, स्वयं की प्रशंसा और दूसरे की निंदा। तो सबसे पहला ये हुआ अपप्रशंसन करणम, यह है तीव्र कषायाण
लिंगाणी, तीव्र कषायों के लिंग हैं। और आगे चलिए, पूज्येषु भी, पूज्येषु पूज्यों में, भी पूज्यों में भी, बड़े लोगों में भी, आदरणीय व्यक्तियों में भी, दोष गहन शीलतम, दोष ग्रहण शीलता, शील यानी स्वभाव, दोष ग्रहण का स्वभाव, दोष ग्रहण का स्वभाव। किसमें दोष देख रहे हैं? पूज्येषु, पूज्यों में, जिनकी पूजा की जाती है, जिनका आदर किया जाता है, जिनके पैर छुए जाते हैं, जिन्हें नमस्कार किया जाता है, ऐसे पूज्येषु पूज्यों में भी दोष गहन शीलतम, दोष ग्रहण का स्वभाव, उनके भी दोष निकालना, पूज्य पुरुषों के भी दोष निकालना, शत्रुओं के दोष निकालना, ठीक है, ये काम सामान्य कषाय का है। लेकिन पूज्य पुरुषों में भी दोष निकालना, ये कोई सामान्य कषाय नहीं हो सकती, ये तो तीव्र कषाय का ही काम है। जिनके हम पैर छू रहे हैं, उनके भी दोष यदि हम निकाल रहे हैं, उनके भी दोषों पर हमारी दृष्टि जा रही है, हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हम बड़ों के भी दोष निकालते हैं, इसका मतलब है कि ये तीव्र कषाय है। मंद कषाय में पूज्यों के दोष दिखेंगे ही नहीं। बहुत बड़ी बात, आजकल ये चलन चल रहा है, हम बड़े से बड़े व्यक्ति की आलोचना करें। हम जितने बड़े व्यक्ति की आलोचना करेंगे, हम समझते हैं कि हम उतने बड़े हो गए हैं। ये हमारा भ्रम है। बड़ों की आलोचना नहीं की जाती, बड़ों की प्रशंसा की जाती है। पूज्यों की निंदा नहीं की जाती, पूज्यों की स्तुति की जाती। पूज्येषु पूज्यों में भी दोष गहन शीलतम, दोष ग्रहण का स्वभाव, यह तीव्र कषायाण, तीव्र कषायों का लिंगाणी चिन्ह है, तीव्र कषायों के चिन्ह है ये। अगर हमारे मन में भी ऐसा आता है कि हम अपने से बड़ों के, आदरणीय के दोष दिखा रहे हैं, अरे आप ऐसा करते हो, अरे आप ऐसा करते हो, ये गलत है, वो गलत है, गुण ग्रहण करेंगे तो मंद कषाय है। पिछली गाथा में आया था, सभी के गुण ग्रहण, चाहे शत्रु ही क्यों ना हो, उसके भी गुण का ग्रहण, उसके भी गुणों की प्रशंसा। और यहाँ तीव्र कषाय में जो पूज्य पुरुष हैं, उनके भी दोष देख रहे हैं, तो ये तीव्र कषाय नहीं तो और क्या है। बहुत अच्छी ये गाथा है। अपनी प्रशंसा करना, पूज्यों के भी दोष देखना। तीसरा, वेर धरणम, वेर बैर धरणम, धारण करना, बैर धारण करना, शत्रुता धारण करना, च और सुइरम सुचिर, लंबे समय वाली शत्रुता। छोटे मोटे समय वाली तो नॉर्मल कषाय में हो जाएगी, लेकिन लंबे समय तक बैर धारण करना, भवों भवों तक बैर धारण करना, हजारों भवों तक, 10-10 भव बैर धारण किया जिसने, उसकी दुर्गतियां में हो गया। हर बार जब बैर धारण किया तब दुर्गति में गया। वर्षों वर्षों तक बात नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही चेहरा दिखा वैसे ही क्रोध आ गया। बैर धारण करना, सुइरम सुचिर काल तक, क्रोध आया चला गया, हमने सामने वाले को कुछ गलत कह दिया, कुछ भी हुआ, फिर हमने सोचा अरे गलत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगली बार दिखा
हमने क्षमा याचना कर ली। क्षमा मांगने वाला मंद कषाई होता है और लंबे समय तक बैर धारण करने वाला तीव्र कषाई होता है। भले शांत दिखता हो लेकिन मुंह फैलाए बैठे रहता हो, शांत दिखता हो लेकिन वैर धारण सुइरम सुचिर लंबे समय तक बैर धारण करने वाला, जो भी हम अगर बैर धारण करते हैं लंबे समय तक, तो यह भी तीव्र कषाय का ही लिंग यानी चिन्ह है। ये सब तीव्र कषायों के लिंगाणी चिन्ह हैं। बहुत अच्छी गाथा। ऐसी गाथाएं तभी मिलेंगी जब हम एक एक लाइन का अच्छे से स्वाध्याय करेंगे। बहुत अच्छा। आत्म प्रशंसा, पूज्य पुरुषों के दोषों का ग्रहण, लंबे समय तक वैर धारण करना, शत्रुता को धारण करना, ये सब तीव्र कषायों के ही चिन्ह हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, अपप्रशंसन करणम, दोष गहनशीलत्तम, वेर धरणम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। पूज्येषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। वी, च और सुइरम, ये सभी अव्यय हैं। तीव्र कसायाण षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। लिंगाणी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। लीजिए, हमारा पूरा व्याकरण इतनी जल्दी, इतना सरल व्याकरण है इन गाथाओं में, लगभग कुछ भी नहीं है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। स्वयं की प्रशंसा करना, पूज्यों में भी दोष ग्रहण का स्वभाव होना और लंबे समय तक बैर धारण करना तीव्र कषायों के चिन्ह हैं। ये सब तीव्र कषाय हैं, इनसे हमें बचना है। जितनी तीव्र कषाय रहेगी, जितने समय तक रहेगी, उतना अधिक पाप कर्मों का बंध हम करेंगे, पाप कर्मों का आश्रव करेंगे। इसलिए इन तीव्र कषायों से बचना चाहिए। बहुत अच्छी गाथा है। अगली गाथा में हम चलते हैं। गाथा क्रमांक 93, उच्चारण। एवं, एवं, जानन्तो, जानन्तो, वि, वि, हु, हु, परिचयणीये, परिचयणीये, वि, जो, ण, परिहरई, परिहरई, तस्सासवाणुवेक्खा, आधा स पूरा स, आधा क और ख, तस्सासवाणुवेक्खा, 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 सव्वा, आधा वा पूरा वा, सव्वा, सव्वा, वि, वि, णिरत्था, आधा त थ, णिरत्था, णिरत्था, होदि, होदि। एवं जानन्तो विहु, एवं जानन्तो विहु, परिचयणी एवि जोण परिहरई,
परिचयणी एवि जोण परिहरई तस्सा सवाणुवेक्षा तस्सा सवाणुवेक्षा सव्वाविणिरथा होदी सव्वाविणिरथा होदी। एवं एवं इस प्रकार। जानता वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। जानंतो जानता हुआ व्यक्ति। एवं जानंतो ऐसा जानता हुआ, जो पूर्व की गाथाओं में आश्रव भावना का स्वरूप बताया गया है। एवं जानंतो ऐसा जानता हुआ, ऐसा जानता हुआ भी ऐसा जानता हुआ भी हु निश्चित रूप से परिचयणीय यह विधि कृदंत का प्रयोग है। परिचयणीय इसमें णीय प्रत्यय लगा हुआ, णी प्रत्यय लगा हुआ। परिचयणीय परिचय चय का मतलब है छोड़ना, अच्छी प्रकार से छोड़ना। छोड़ने योग्य विधि कृदंत का प्रयोग है। अच्छी प्रकार से छोड़ने योग्य वस्तुओं को परिचयणीय अच्छी प्रकार से छोड़ने योग्य वस्तुओं को भी जो नहीं परिहरई छोड़ता है। एवं जानंतो भी हो ऐसा जानता हुआ भी, आश्रव का स्वरूप जानता हुआ भी, मंद कषाय क्या है जानता हुआ भी, तीव्र कषाय क्या है जानता हुआ भी, तीव्र कषायों के कारण पाप होता है, अशुभ होता है, नरकों के दुख भोगने पड़ते हैं, यह जानता हुआ भी छोड़ने योग्य वस्तुओं को, परिचयणीय छोड़ने योग्य वस्तुओं को, जो न परिचयई जो नहीं छोड़ता है, परिहरई जो न परिहरई जो नहीं छोड़ता है। छोड़ने योग्य वस्तु क्या है? यहां बताया ना, तीव्र कषायें। तीव्र कषायें इसके जो चिन्ह बताए गए हैं ये सब छोड़ने योग्य हैं। स्वयं की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। पूज्यों के प्रति दोष देखना, निरादर का भाव होना नहीं होना चाहिए। और क्या? लंबे समय तक बैर शत्रुता भी नहीं होनी चाहिए। फिर भी परिचयणीय छोड़ने योग्य वस्तुओं को भी जो न परिहरई जो नहीं छोड़ता है, वो व्यक्ति कैसा है नीचे वाली लाइन में बताया जाएगा। जो छोड़ने योग्य वस्तुओं को भी नहीं छोड़ता है, क्या करता है वो? तस्सा सवाणुवेक्षा। यहां संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तस्स आधा स पूरा स, छोटा आ, आसव बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। तस्स आसव, तस्सासव। और फिर आसव अणुवेक्षा, यहां पर भी संधि विच्छेद है। आसव वा में छोटा आ, अणुवेक्षा छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। आसव अणुवेक्षा, तस्स आसव अणुवेक्षा, तस्सासवाणुवेक्षा। तस्स उसके, उस व्यक्ति के जो छोड़ने योग्य वस्तुओं को भी नहीं छोड़ता है, तस्स उस व्यक्ति के आसवाणुवेक्षा
आसव आश्रव अणुवेक्षा अनुप्रेक्षा आश्रव अनुप्रेक्षा तस्य उसकी आश्रव अनुप्रेक्षा आश्रव अनुप्रेक्षा का चिंतन कर रहा है लेकिन परिचयणीय न पर हरई छोड़ने योग्य वस्तुओं को नहीं छोड़ता है। तस्य उस व्यक्ति की आसवाणुवेक्षा आश्रव अनुप्रेक्षा सव्वावी सारी भी समस्त आश्रव अनुप्रेक्षा सारी की सारी आश्रव भावना भी निरथा निरथा निरर्थक निरर्थक व्यर्थ असफल बेकार होती है। उसकी आश्रव अनुप्रेक्षा निरर्थक हो जाती है। उसका आश्रव भावना का चिंतन मनन करना किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि छोड़ने योग्य को वो छोड़ता नहीं है। जान रहा है कि ये गलत है, जान रहा है कि ये जहर है, फिर भी खाए जा रहा है, तो ऐसा जानना तो व्यर्थ ही है। ऐसी आश्रव भावना का बार बार चिंतन करना व्यर्थ ही है। क्यों? क्योंकि जो छोड़ने योग्य है उसे तो छोड़ता नहीं है, तो फिर आश्रव भावना करके क्या मतलब निकलेगा। यही यहाँ पर एकदम स्पष्ट किया जा रहा है। आश्रव भावना का मनन चिंतन करने से तात्पर्य है कि जो छोड़ने योग्य है उन्हें छोड़ते चले जाएं। भले धीरे धीरे सही, लेकिन छोड़ते चले जाएंगे तो हमारा यह आश्रव भावना का पढ़ना सार्थक हो जाएगा। निश्चित रूप से आचार्य कुमार स्वामी इन भावनाओं को माध्यम बनाकर हमें मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ा रहे हैं। भावनाएं मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ाती हैं, मोक्ष मार्ग में दृढ़ करती हैं, हमें हमारे स्वरूप की ओर ले जाती हैं। आनंद तो प्रदान करती ही हैं। बहुत अच्छी ये गाथा है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। एवं, वी, हु, वी, णा और एक और वी, इतने सारे अव्यय हैं। 3 बार तो वी आ गया है। जानन्तो वर्तमान कृदंत का प्रयोग है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। परिचयणीये परिचयणीये विधि कृदंत का प्रयोग है, द्वितीया विभक्ति का बहुवचन। जो, ये भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। नीचे निरत्था, यह भी निरत्था, सव्वा और आसवाणुवेक्षा, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। परिहरई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। होदी, यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। तस् षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। हमारी व्याकरण पूरी हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। इस प्रकार जानता हुआ भी जो छोड़ने योग्य वस्तुओं को भी नहीं छोड़ता है, उसके आश्रवानुप्रेक्षा संपूर्ण भी आश्रवानुप्रेक्षा आश्रव भावना निरर्थक होती है। हमारा जानना किस काम का, यदि हम जानते हुए भी, देखते हुए भी गड्ढे में गिर जाएं, जानते हुए भी जहर नहीं छोड़ पाए, तो जानना किस काम का। यही यहाँ सेंस आया है। बहुत अच्छी गाथा।
एक गाथा और आएगी और हमारी आश्रव भावना पूर्ण हो जाएगी। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द का अर्थ सुनकर समझकर तो आनंद बहुत आता है। अपने मित्रों को, परिचितों को भी इस आनंद से जोड़िए। प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाइए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार णमुकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।